औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स पार्ट फर्स्ट 10वीं जमात का पहला चैप्टर दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग देता हूँ दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर इक्वेशंस in two variables यहाँ आप देखोगे लीनियर यानी खत्ती, इक्वेशंस यानी मसावातें, टू यानी दो, वेरिएबल्स यानी मुतग़य्यर। तो आगे आप सबको बताया जाएगा कि मुतग़य्यर क्या होते हैं, है ना, ज़रीब क्या होता है, ये आप पीछे सीखा भी है। तो इस सबक को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस में आपने जो सीखा है वो देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने ये सीखा है मसावियत किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इक्वालिटी। अब मैथ्स में मसावियत उस बयान को कहते हैं जिसमें बराबर की निशानी आई हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 + 3 बराबर 5 + 4। तो इस बयान में बराबर की निशानी है, तो ये जो बयान है वो क्या कहलाएगा, मसावियत। इसी तरह मैं ये भी लिखता हूँ 3x + 4 = 7। ये भी क्या है, मसावियत है। तो बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 ये क्या है, मसावियत है। वो इसलिए क्योंकि इसमें बराबर की निशानी आई है, यानी इस तरफ की कीमत लेफ्ट हैंड साइड की कीमत बराबर है राइट हैंड साइड की कीमत के। यहाँ भी x की किसी कीमत पर लेफ्ट हैंड साइड की कीमत बराबर है राइट हैंड साइड के। अब यहाँ देखो, ये दोनों तो मसावियत है, लेकिन जो मसावियत नंबर 2 है इसे हम मसावात कहेंगे। इसे मसावात कहेंगे। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इक्वेशन। अब क्या ख़ास बात है उस मसावियत में कि उसको मसावात कहा जा रहा है, वो इसलिए कि इस मसावियत में क्या है, ये x जो है यानी मुतग़य्यर है, तो जिस मसावियत में मुतग़य्यर आ जाता है तो वो मसावियत क्या हो जाती है, मसावात हो जाती है। तो मुतग़य्यर जो होते हैं इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप लोग, वेरिएबल। तो जो वेरिएबल या जो मुतग़य्यर होते हैं उनकी कुछ कीमत होती है, बराबर, और उस कीमत पे बराबर निशानी के दोनों तरफ की कीमतें बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क आपको आना चाहिए। वो मसावियत जिसमें मुतग़य्यर आ जाए वो क्या होती है, मसावात होती है। अब हमें जो है यहाँ दो तरह की मसावात देखना है। नंबर 1 यक मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात। यक मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात। तो बहुत सिंपल है, आसान है। यक मुतग़य्यरी, यक यानी एक, मुतग़य्यरी यानी एक मुतग़य्यर वाली ख़त्ती मसावात। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ, लिखता हूँ ये यही वाली एग्जांपल 3x + 4 = 7। ये यक मुतग़य्यरी एक मुतग़य्यर है और ख़त्ती। अब इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो मुतग़य्यर है उसका दर्जा 1 है,
है ना, यहाँ दर्जा 1 है जो कि लिखा नहीं जाता। तो ऐसी मसावात जिसमें एक मुतगय्यर हो और उस मुतगय्यर का दर्जा वो 1 हो, तो वो यक मुतगय्यरी खत्ती मसावात कहलाती है। ठीक है, तो खत्ती का मतलब होगा कि उसमें मुतगय्यर का दर्जा 1 होगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात, 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात। नाम से ही जाहिर हो रहे 2 मुतगय्यरी, यानी इसमें 2 मुतगय्यर होंगे, बराबर। मुतगय्यर हम लोग जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लेते हैं और ज़्यादातर जो है X और Y ही लिया जाता है। तो 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात यानी 2 मुतगय्यर होगा, और खत्ती लफ्ज़ इसलिए आए कि उन मुतगय्यरों का दर्जा 1 होगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5x प्लस 7y और लिख देता हूँ इज इक्वल टू 8। तो ये 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात है, 2 मुतगय्यर हैं और खत्ती यानी इन दोनों का दर्जा 1 है। समझ में आ रहे? अब लफ्ज़ जो खत्ती वो इसलिए आए है कि जब आप इन मसावात की तरसीम बनाओगे, है ना, इनकी शक्ल बनाओगे, इनकी ग्राफ बनाओगे, तो वो एक खत आएगी, इसीलिए वहाँ से ये लफ्ज़ लिया गया है खत्ती। तो हमारे सबक का भी यही उन्होंने 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात, जिसमें 2 मुतगय्यर होंगे और हर मुतगय्यर का दर्जा 1 होगा, है ना। तो यहाँ इस तारीफ़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो ऐसी मसावात जिसमें 2 मुतगय्यर हों और हर एक मुतगय्यर का दर्जा, हर एक मुतगय्यर का दर्जा यानी कुव्वत कितना होना चाहिए, +1 है, इस बात का ख्याल कर, 1 यानी मज़बित 1, मनफी नहीं। तो वो मसावात क्या कहलाती है, 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात कहलाती है ना। एग्जाम्पल ये भी है, एक एग्जाम्पल आपकी किताब की ले लेते हैं हम लोग, जैसे 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात है, 2 मुतगय्यर हैं और उनका दर्जा 1-1 है ना। तो इसलिए वो 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात है। अब 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात की जो आम सूरत होती है, जो जनरल फॉर्म है, वो कैसा होता है, ax, ये याद रखो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y क्या है, मुतगय्यर है। x और जो y है ये क्या है, मुतगय्यर। और a b c ये क्या है, हकीकी आदाद है, हकीकी आदाद। अब यहाँ आपको आगे जो है मश्क में पहचानना रहेगा कि पहचानिए कौन सी मसावातें 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावातें हैं या नहीं। तो आप बड़ा आसान सा सवाल है, कुछ चीज़ें आप जहन में रखो। पहली ये कि 2 मुतगय्यर होना शर्त है,
आप लोग देख लोगे, उनका दर्जा भी एक होना चाहिए, यानी उनकी कुव्वतनुमा एक होना चाहिए। और तीसरी बात कि जो x का ज़रीब रहेगा, यानी x के साथ जो नंबर अदद लगा होगा, बराबर, या x के साथ जो होगा, यानी यहाँ पर a, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह y का भी ज़रीब जो है यहाँ पर b है, वो भी b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये तीन शराइत पूरी होती है तो हम उस मसावात को दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात कहेंगे। तो यहाँ मैं कुछ मसावात हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और उसको देखेंगे कि वो दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात हैं या नहीं। जैसे नंबर 1 लेते हैं, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 है ये? यस, यहाँ पर दो मुतगय्यर हैं m और n, और इनका दर्जा भी एक है, तो ये दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात हैं, तो ये है। नंबर 2 देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13, क्या ये है? नहीं, यहाँ दो मुतगय्यर तो है और इनका यहाँ भी देख लेना है कि मुतगय्यरों का जो ज़रीब है वो ज़ीरो तो नहीं है, ऊपर वाले में भी ज़ीरो नहीं है। अब इसमें देखिए कि दो मुतगय्यर तो हैं, इनका दर्जा क्या हर एक का दर्जा एक है? नहीं, y का तो एक है लेकिन x का दो है, तो इसलिए ये दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात नहीं हैं। ओके। नंबर 3, जज़र 2x, जज़र के बाहर है, माइनस जज़र 5y इज इक्वल टू 16। दो मुतगय्यर हैं? यस हैं। क्या उनका दर्जा एक है? एक है, क्योंकि जज़र के बाहर हैं दोनों का दर्जा एक है। क्या इनके ज़रीब ज़ीरो तो नहीं है? नहीं, ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात है। नंबर 4 लेते हैं हम लोग, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो मुतगय्यर हैं, क्या उनका दर्जा एक है? दर्जा भी एक है। क्या उनके ज़रीब, देख लो, ज़रीब ज़ीरो तो नहीं है, तो x का ज़रीब ज़ीरो हो गया, यानी ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर, तो दो मुतगय्यर ही नहीं रहेगा, एक मुतगय्यर हो जाएगा, तो ये नहीं है, बराबर, दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a ज़ीरो हो गया है, ये ज़ीरो ज़रब दो ज़ीरो, एक ही मुतगय्यर बचेगा, तो ये नहीं है। ठीक है। नंबर 5 लेते हैं हम लोग, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देखिए, दो मुतगय्यर हैं, क्या उनका दर्जा एक है। अब चेक कर लो a और b में से कोई ज़ीरो तो नहीं है। ठीक है, a तो ज़ीरो नहीं, 0.3 नहीं, 3 ज़ीरो नहीं, b ज़ीरो हो गया, यानी ये ख़त्म हो जाएगा, वो दो मुतगय्यरी नहीं रह जाएगी, यानी ये नहीं है, बराबर। नंबर 6 देखो, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4, इसके बारे में क्या कहते हो? अब यहाँ देखो, जब हम लोग चेक करते हैं कि वो दो मुतगय्यरी है या दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात है या नहीं, तो उसका फॉर्म ऐसा होना चाहिए, बराबर। और इस सूरत में, यानी कुछ नसबनुमा नहीं है, इस सूरत में जो है दर्जा जो है एक एक होना चाहिए। अब इसमें देखो, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x को ऊपर लाना पड़ेगा, x की
एक x की यहाँ पर कुव्वत 1 है, यहाँ y की भी 1 है, लेकिन जब मैं इसको ऊपर लाऊंगा, है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 हो जाएगा प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 4। बराबर। तो चेक कैसा करना है, इस सूरत में लाके। तो आप यहाँ देखोगे कि दो मुतगैयर तो हैं, ए और बी में से कोई भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन दर्जा है ना, दर्जा यहाँ पर मनफी हो गया है, यहाँ मनफी है, दिख नहीं रहे, लेकिन जब उसको ऐसी सूरत में लिखोगे तो वो मनफी आएगा। तो यहाँ हम लोग जो है इसको लिखेंगे कि ये दो मुतगैयर खत्ती मसावात नहीं हैं, दो मुतगैयर तो हैं। बराबर। जब इसको ऐसे लिखोगे तो ए और बी भी ज़ीरो, लेकिन दर्जा मनफी हो गया है, तो ये दो मुतगैयर खत्ती मसावात नहीं है। अब एक लास्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, नंबर 7 जो है 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देख लो भाई, यहाँ पर xy आ गए, हालांकि एक ही मुतगैयर होना चाहिए। बराबर। तो ये दो मुतगैरी खत्ती मसावात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई, मसावियत क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोगों ने मसावात देखा। बराबर। मसावात में यक मुतगैरी खत्ती मसावात, दो मुतगैरी खत्ती मसावात। यक मुतगैरी खत्ती मसावात यानी ऐसी मसावत जिसमें एक मुतगैयर होगा, और लफ्ज़ खत्ती इसलिए कहा गया कि उस मुतगैयर का दर्जा एक होना चाहिए। उसके बाद दो मुतगैरी खत्ती मसावत हम लोगों ने देखा, जो कि हमारा सबक का नाम ही है। तो दो मुतगैयर होगा और हर एक का दर्जा एक एक होगा। दो मुतगैरी खत्ती मसावत की जो आम सूरत है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हम लोग इधर उधर ले जा सकते हैं ना, प्लस सी उधर होकर माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ प्लस माइनस वो भी आ सकता है। तो यहाँ x और y क्या है, मुतगैयर हैं। ए बी सी हकीकी आदात का जो ख़ानदान है उसमें से कोई भी अदद हो सकता है, और शर्त ये रखी गई है कि दर्जा तो एक होना चाहिए, दो मुतगैयर, और तीसरी जो शर्त है कि x का जो ज़रीब a है और y का जो ज़रीब b है वो 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने ये 6 मिसालें देखी और ये बताया कि कौन सी दो मुतगैरी खत्ती मसावत है या कौन सी दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है कमेंट्स दीजिए, आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ होगी आप पूछिए। ठीक है, यहाँ हम लोग रोकते हैं।